अगरची विजय ने विन किया, मतलब वोटों के हिसाब से, लोगों की चॉइस, ये फोटो पे आप देखेंगे तो मैंने लिखा है बाय द पीपल कौन जीता, विजय विंस, विजय ने इलेक्शन जीता। लेकिन आप देखें विजय की साइड पे आ गया फॉर्म 47 और रिजल्ट जो है वो आल्टर हो गया जनाब, रिजल्ट की अल्टरेशन हो गई और वो जो विजय विनर था उसकी विन ख़त्म हो गई। और विन किसने किया? एम के स्टालन ने। और नीचे आप देखें कि जनाब सीएम बन के बैठ गया एम के स्टालन। तो ये फ़ोटो देख के आपको समझ आती है कि ये सेम सूरत हाल हुई है हमारे लास्ट जनरल इलेक्शन में। इंडिया की बाज़ स्टेट्स में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और उन स्टेट्स में से एक स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट में ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं जिनको सियासतदान बहुत बड़ा अपसेट कह रहे हैं और जो हमारे जैसे लोग कह हैं वो समझ रहे हैं कि ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। तो क्या प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ है यहाँ पे जनाब? विजय जो कि तमिल फिल्मों के हीरो हैं, उनकी पार्टी वीटीके ने मेजॉरिटी हासिल की है, वो सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं विजय यानी उनकी पार्टी। तो ये विजय कौन है जो हमारी यूथ उनको जानती है? अगर मैं आपको पंजाब पाकिस्तान की बात करूं तो मैं क्योंकि सोशल ऑब्ज़र्वर हूं, मैं देखता रहता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पंजाब में विजय की इंतहाई ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। और यहाँ पे मैंने ख़ासकर अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो मैंने हवेली लखा, हमारा एक शहर है, वहाँ पे बसीरपुर में और दीपालपुर जो हमारी तहसील है, वहाँ पे मैंने लोगों के मोबाइल्स में देखा है कि वो विजय की मूवीज़ देखते हैं। और विजय की अगर मैं आपको बड़ी बड़ी मूवीज़ के नाम बताऊं तो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब यूथ जो अगर मेरे ये व्लॉग सुनेंगी तो वो उन्हें समझ लग जाएगी कि विजय कौन है। ये गोट इनकी मूवी है। उसके बाद लियू एक इनकी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है जिसमें संजय दत्त ने विलन का किरदार अदा किया था। उसके बाद जनाब वारिसों और बीस्ट मूवी में विजय अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। फिर मास्टर इनकी मूवी है और बिगल में ये हीरो आ चुके हैं। उसके बाद सरकार एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, ये फिल्म भी पॉलिटिक्स पर बनी हुई है और ये भी एक वजह बताती है कि विजय, अगर आप मूवी देखेंगे कि विजय क्यों आए सियासत में। उसके बाद मरसल इनकी एक मूवी है। तो ये तो मैंने चंद बड़ी बड़ी मूवीज़ बताई हैं और साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप यकीन माने, हालांकि साउथ लैंग्वेज तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हिंदी में डब्ड हुई होती हैं और हिंदी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, हिंदी बोलने में इसी तरह की है जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हिंदी डब्ड में पंजाब में और मैंने अपने इलाकों में विजय की मूवीज़ देखते लोगों को देखा है कि कोई भी नई मूवी आती है विजय की तो लोग वो मूवी देखते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो अब जो लोग नहीं भी जानते विजय को पाकिस्तान में, उनको भी समझ लग गई होगी कि जनाब ये एक बहुत बड़े हीरो हैं तमिल सिनेमा के। और मैं आपको बताता चलूं कि रजनीकांत के बाद इनको सबसे बड़ा हीरो समझा जाता है तमिल फिल्मों का। उसके बाद अगर हम आगे चलें, इस इलेक्शन पे बात करें, जो मैंने बताया था कि जो इलेक्शन हुआ है, तो जनाब तमिलनाडु में जो स्टेट है इंडिया की, उसमें जो टोटल सीटें थी ना, वो 234 टोटल सीटें थी, 234। और किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए इसमें से 118 सीटें रिक्वायर्ड थी। तो अगरचे ये जो पार्टी है टीवीके विजय की, ये 118 सीटें तो नहीं ले सकी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें इन्होंने ही जीती हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है टीवीके, 108 सीटें हैं। उसके बाद डीएमके नंबर 2 पे है। डीएमके वो पार्टी है जो कि अभी लास्ट गवर्नमेंट इन्हीं की थी, डीएमके की। और इनके जो सीएम बैठे हुए थे एम के स्टालन, यानी एम के स्टालन सीएम थे जब अभी इलेक्शन हुए हैं। तो ये जो सेकंड नंबर पे पार्टी आई है, ये लास्ट टाइम अभी इक़्तिदार में थी। उसके बाद ए डी एम के, इस पार्टी का पूरा नाम है AIADMK, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है ADMK। इन्होंने 47 सीट्स ली हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 5 सीटें हैं। फिर PMK की 4 सीटें हैं, IUML की 2 सीटें हैं और CPI की 2 सीटें हैं। तो ये इलेक्शन रिजल्ट है तमिलनाडु का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 118 सीटें अगरचे रिक्वायर्ड थी, लेकिन 118 तो नहीं ले सके, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें विजय ने ही ली हैं। फिर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मैंने टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखा और फेसबुक पे भी चंद वीडियोस देखी कि लोग बार बार ये कह रहे थे और पोस्ट वगैरह कर रहे थे कि विजय ने जनाब मोदी को हरा दिया। विजय का इलेक्शन तमिलनाडु में मोदी के साथ था ही नहीं। तो क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर उसको फैलाया जाता है, तो ये भी एक फ़ेक न्यूज़ है। बीजेपी के साथ
या मोदी के साथ विजय का इलेक्शन था ही नहीं। इनका इलेक्शन दो बड़ी पार्टियों के साथ था जो कि सेकंड और थर्ड नंबर पे आई हैं, एक डीएमके और एक एआईएडीएमके। इन दो पार्टियों के साथ इनका इलेक्शन था। इवन विजय का इलेक्शन कांग्रेस के साथ भी नहीं था, क्योंकि ये जो बीजेपी है ना, ये कभी भी तमिलनाडु में, जब से तमिलनाडु स्टेट बनी है, कभी भी तमिलनाडु में ये इक़्तदार में नहीं आई सिंगल हैंडेडली। यानी कि बीजेपी ने कभी भी तमिलनाडु में इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, ये कभी कभार कोलेशन में रहे गवर्नमेंट्स में, थोड़ी बहुत सीटें जीत के, लेकिन ये कभी भी नहीं रहे इक़्तदार में। ये अभी की बात नहीं है, ये कभी भी रेस में थे ही नहीं बीजेपी। तो मोदी के साथ इलेक्शन नहीं था विजय का, ये एक फेक न्यूज़ है। उसके बाद कांग्रेस के साथ भी नहीं था, कांग्रेस भी कभी भी इक़्तदार में नहीं रही तमिलनाडु में। हाँ, जब तमिलनाडु पहले मद्रास स्टेट हुआ करती थी, फिर मद्रास में से स्टेट्स अलग हुई और एक स्टेट तमिलनाडु बन गई, तो कई साल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे थी। लेकिन जब से तमिलनाडु स्टेट बनी है, तब से यही दो पार्टियाँ जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, डीएमके और आईएडीएमके, यही आपस में, मतलब इन्हीं के दरमियान इलेक्शन रहा है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल बताऊं, बल्कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके लीडर्स कौन हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने फ़ोटो भी आपके लिए डिस्प्ले कर दी है कि विजय ने जिन दो लोगों को हराया है ना, डीएमके के जो इस टाइम लीडर हैं वो है एमके स्टालिन, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में थे और सीएम बैठे हुए थे इस इलेक्शन से पहले, 2026 वाले इलेक्शन से पहले। और ये जो पार्टी है AIADMK, इसको जो लीडर हैं, इनका नाम तो तमिल लैंग्वेज में अजीब सा है, लेकिन इनको शॉर्ट नेम में EPS कहा जाता है। तो ये एमके स्टालिन और EPS के साथ विजय का इलेक्शन था। यानी कि ये इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है ना, ये मेन लीडर्स थे और इन्हीं को हराया है विजय ने। फिर एक बात और कि ये जो दो पार्टीज़ हैं ना, ये बहुत पुरानी पार्टीज़ हैं। अगेन मैंने आपके सामने ये डाटा थोड़ा सा रखा है, आप देखें एमके स्टालिन की जहाँ पे फ़ोटो है, नीचे लिखा हुआ है कि 1949 में ये पार्टी बनी है डीएमके, यानी कि 75 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है ये। और विजय की दूसरी साइड पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो लिखा हुआ है AIADMK, ये पार्टी 1972 में बनी है, यानी कि इस पार्टी को भी 50 साल से ऊपर हो गए हैं। तो विजय का इलेक्शन दो ऐसी पार्टीज़ के साथ था जो बड़ी पुरानी पार्टीज़ हैं, जिनकी बहुत रूट्स हैं तमिलनाडु में। एक 75 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी और एक 50 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, और दरमियान में आप देखें कि ये जो टीवी के पार्टी है विजय की, ये सिर्फ 2 साल पहले बनी है। लिखा हुआ है, ये इसकी डेट भी लिखी हुई है 2 फरवरी 2024। फरवरी 2024 में सिर्फ 2 साल पहले ये पार्टी वार्ज़े वजूद में आई है, इसे विजय ने बनाया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो सियासतदान है, ये इसे बहुत बड़ा अपसेट कह रहे हैं, और हमारे जैसे लोग इसे इंतहाई खुशगवार तब्दीली कह रहे हैं और एक प्लेजेंट सरप्राइज़ कह रहे हैं कि सरप्राइज़ तो है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, लेकिन एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। तो ये जनाब, ये जो न्यूज़ चल रही थी विजय की, उसके हवाले से सारी डिटेल है। अब हम सबसे अहम मुद्दे की तरफ आते हैं इस व्लॉग के, कि मैं ये व्लॉग क्यों कर रहा हूँ। मतलब हमने विजय से क्या लेना है, हम तो पॉलिटिकल व्लॉग्स करते हैं, बाकी हम उनके फ़ैन हैं, उनकी अदाकारी को सलाहते हैं, वो अलग बात है। और हमारा इंडिया से क्या लेना देना, हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने क्या लेना है इंडिया की सियासत से। मैं सिर्फ ये व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, आप कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, कि हमने ये मुल्क बनाया था पाकिस्तान, इंडिया से हमने अलग किया था। पार्टीशन हमने इस बुनियाद पे की थी कि पाकिस्तान, आप नाम ही सोचें कि पाक वतन, एक ऐसा वतन जहाँ पे सच्चाई होगी, जहाँ पे झूठ नहीं होगा, जहाँ पे धोखा नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, जहाँ पे खुशहाली होगी। ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए हमने मुल्क अलग किया था, वरना तो कोई मकसद नहीं था इंडिया से हमारा अलग होने का। तो क्या हमने इन चीज़ों को अचीव किया? तो जवाब है कि हमने नहीं किया। देखें, जो सारे मसले मसाइल इंडिया में हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। यानी ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिया को बहुत डेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री, ऐसी बात नहीं। दोनों मुल्क तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन जो एक वाज़े फ़र्क है वो है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। इंडिया वालों ने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि उन्होंने आज तक जमहूरियत के साथ छेड़छाड़ नहीं की। अब देखें, दोबारा मैंने एक फ़ोटो डिस्प्ले किया हुआ है आपके सामने, इसमें आप देखें इंडिया में इलेक्शन हुआ है, पीपल्स चॉइस थी विजय और वो जीत गए। अगर यही इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ होता तो फॉर्म 47 के ज़रिए ये इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है ये चेंज कर दिया जाता, अनफॉर्चुनेटली। दोबारा से मैं एक और आपके सामने तस्वीर डिस्प्ले करता हूँ
ये पहली फ़ोटो तो बता रही है कि इंडिया में इलेक्शन किस तरह का होता है और पाकिस्तान में किस तरह का होता है, दोनों मुल्कों का कंपैरिजन है। अब हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि अगर यही इलेक्शन विजय साहब का पाकिस्तान में हुआ होता तो फिर क्या होता, क्या विजय सीएम बनते? तो ये तस्वीर आपके सामने, ये जवाब है कि विजय कभी भी सीएम ना बनते। अगरची विजय ने विन किया, मतलब वोटों के हिसाब से, लोगों की चॉइस, ये फ़ोटो पे आप देखेंगे तो मैंने लिखा है बाई द पीपल कौन जीता, विजय विंस। विजय ने इलेक्शन जीता। लेकिन आप देखें विजय की साइड पे आ गया फॉर्म 47 और रिज़ल्ट जो है वो आल्टर हो गया जनाब। रिज़ल्ट की अल्टरेशन हो गई और वो जो विजय विनर था उसकी विन ख़त्म हो गई। और विन किसने किया? एम के स्टालन ने। और नीचे आप देखें कि जनाब सीएम बन के बैठ गया एम के स्टालन। तो ये फ़ोटो देख के आपको समझ आती है कि ये सेम सूरत हाल हुई है हमारे लास्ट जनरल इलेक्शन में। वोट हमने किसे दिए थे? हमने वोट दिए थे जनाब इमरान खान साहब को। और हमारे वोट गए किसके खाते में? ये जैसे सेम फ़ोटो बनी हुई है। फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे इलेक्शन के रिज़ल्ट्स चेंज हुए और नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया। तो मतलब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने बनाया था कि हम इंडिया से बेहतर बनेंगे, हमारी सारी चीज़ें इंडिया जैसी हैं। गुर्बत इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। उसी तरह से वायलेंस इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेंस। और भी जो भी मतलब गरीब मुल्क इंडिया है, पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है। औरतों के साथ जो नारवा सलूक और बदसलूकी, विमन को वहाँ पे सप्रेस किया जाता है इंडिया में, विमन को यहाँ पे पाकिस्तान में भी सप्रेस किया जाता है। तो वो वाली सारी खामियां तो हम लेके आ गए पाकिस्तान में, लेकिन जो बेहतरी करनी थी वो बेहतरी तो हमने क्या करनी थी, हम वो भी ना कर पाए जो इंडिया वालों ने कर लिया है कि वहाँ पे अगर विजय साहब जीते हैं तो विजय साहब ही सीएम बनेंगे, या जिसे विजय अपनी पार्टी में से चाहेंगे वही सीएम बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म 47 के ज़रिए इलेक्शन चेंज किया जाएगा और बाद में एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा इसके ज़रिए, बिकाऊ मीडिया के ज़रिए, परचेज्ड मीडिया चैनल्स के ज़रिए एक वहाँ पे पूरा नैरेटिव नहीं क्रिएट किया जाएगा कि विजय तो एक्टर है, डांसर है, अब अदाकारों को हुकूमत दे के हम पूरी स्टेट का सत्यानाश कर दें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम तो जनाब जो है वो सिर्फ वसी तर कौमी मफाद में ये कर रहे हैं कि एम के स्टालन जो तजर्बाकार है, उसकी टीम तजर्बाकार है, हमने फॉर्म 47 के ज़रिए इलेक्शन रिज़ल्ट चेंज करके उसको सीएम बना दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली आप देख लें कि मैंने बताया कि हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी तो नहीं कर पाए, बल्कि इंडिया से भी हम गए गुजरे हालात हैं हमारे। और अगर कोई मुझे ये मशवरा देना चाहे कि आप इंडिया चले जाएं, तो हम क्यों इंडिया चले जाएं? हम तो तब से पाकिस्तान में हैं जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ के ही रहने वाले हैं और पाकिस्तान से भी हम मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। अगर हम रवैया चेंज कर लेंगे तो ये लोग ही होते हैं जो किसी भी मुल्क को बेहतर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं और डेवलप्ड बनाते हैं। देखिए पाकिस्तान की बात तो करें तो यहाँ पे बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ पे बेहतरीन मौसम है, यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ हैं, यहाँ पे खूबसूरत झीलें हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है जो कुदरत ने दिया है हमें। बाकी तो हम लोग हैं ना, हमें अपना किबला दुरुस्त करना है। तो इसीलिए मुझे मेरे भाइयों ये मशवरा ना दो कि आप इंडिया चले जाएँ। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि खुदारा हमने जिस वादे के साथ पाकिस्तान हासिल किया था ना कि हम इंडिया से बेहतर बनेंगे, तो कोशिश करें कि हम उनसे बेहतर बने। पहले तो उन जैसे बन जाए, हम डेमोक्रेसी ले आएँ पाकिस्तान में, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला उनसे बेहतर भी बन जाएंगे।